वो बता रहा हूँ CISF NTPC का सेंटर है और वहां पे जो कोई भी बच्चा फिजिकल लेके आया होगा उसे पता होगा, वहां पे टोटल 100 में से केवल आपके 53 बच्चे आए थे। ठीक है, एब्सेंट होने वाले बच्चों की बहुत ज्यादा संख्या है। SSC कांस्टेबल 2024 की भर्ती में जिन बच्चों का फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है या फिर होने वाला है, उन सभी की तरफ से एक बहुत कॉमन सवाल बार बार पूछा जा रहा है, तो उसी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हर बच्चा लगभग ये पूछ रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सर इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि मेरे नंबर कम है, मुझे डाउट लग रहा है, मुझे फिजिकल देने जाना चाहिए नहीं देने जाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल हो गया है, फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं सर मेडिकल में रहे ना रहे, क्योंकि यहाँ 2-3 दिन का टाइम लग रहा है, हमारे पैसे वगैरह भी जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि वहां पे रहने खाने पीने का खर्चा तो बच्चों का होता ही है। तो 1000-2000 खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे नॉर्मल सी बात है कि किसी भी बच्चे के इतने आराम से, क्योंकि रहने खाने पीने का इतना हो जा रहा है। तो अब इन सारी चीजों के बारे में मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। अगर आपका फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है तब भी, और या फिर होने वाला है तब भी, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को समझनी होंगी। यहाँ पे क्या है कि देखो कट ऑफ का डायरेक्टली यहाँ पे जो सीन है वो क्लियर इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ जाती है वो जाती है स्टेट वाइज। हर एक स्टेट की अलग अलग आपकी कट ऑफ जाती है। अब आप समझो कि कहीं पे अगर कम बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वहां की जो मेरिट होगी वो भी कम बढ़ेगी। लेकिन आप ऐसे समझो कि कहीं पे अगर ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं स्टेट, किसी स्टेट में, तो वहां की जो कट ऑफ होगी वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक स्टेट का रिव्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं उन सभी सारी चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो आपके नंबर कम हैं, आपको लग रहा है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो अभी रिसेंटली 39,481 जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए आपको अच्छे तरीके से अभी से तैयारी करनी चाहिए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आपका फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है तो अब आपको सारी चीजें छोड़ के, क्योंकि जो कट ऑफ में होगा वो तो देखा ही जाएगा, क्योंकि अब आपका जो काम है वो खत्म हो गया है। तो इससे बेटर ये है कि आप 39,481 जो वैकेंसी है इसकी तैयारी करें। तैयारी करने के लिए काफी बच्चे पूछेंगे। साथ ही में जिन बच्चों ने SSC कांस्टेबल 2025 का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक किरण पब्लिकेशन की मिल जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 2013 से 2024 तक के जो भी क्वेश्चन SSC GD कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो आप सभी को सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज ये बुक देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और सभी डिटेल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे आप सभी को दिए गए हैं, चाहे सामान्य ज्ञान की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें या फिर हिंदी या रीजनिंग, सभी आप सभी को डिटेल में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो टॉप क्वालिटी का कंटेंट आपको किरण पब्लिकेशन का मिल जाता है, जिससे आपकी तैयारी काफी बढ़िया तरीके से हो जाती है। और इस बुक का प्राइस भी केवल 125 रुपए रखा गया है, तो इजिली आप अफोर्ड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियर बाई बुक स्टोर से बुक खरीद के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने अपना बैच वगैरह भी चलाया हुआ है, तो आप उस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से भी जाके आप तैयारी कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके चीजें क्लियर करता हूं मैं। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जब स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपका जो फिजिकल चल रहा था उसमें जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, लेकिन अभी 6 दिन यहाँ पे आपके फिजिकल हो चुके हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो आपके फिजिकल में जितने बच्चे पहले डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, फेल हो रहे थे, अभी उतने बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं, अब थोड़ा उससे ऊपर हो गए कि मतलब अब बच्चों की जो संख्या है, पास होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। क्योंकि आज की अगर मैं आप सभी को बताऊं तो देखो यहाँ पे जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ CISF NTPC का सेंटर है, और वहां पे जो कोई भी बच्चा फिजिकल लेके आया होगा उसे पता होगा, वहां पे टोटल 100 में से केवल आपके 53 बच्चे आए थे। ठीक है, एब्सेंट होने वाले बच्चों की बहुत ज्यादा संख्या है। अब ये 53 में से जो क्वालिफाई किया है 39 बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया फिजिकल, केवल 14 बच्चे ही ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, बाकी के पूरे यहाँ पे 39 बच्चे अपना जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो क्रैक कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 47% बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हैं, तो सबसे ज्यादा जो एब्सेंट होने वाली संख्या है। स्टार्टिंग में अगर आप ये फिजिकल में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट की संख्या देखेंगे तो वो औसत निकल के आ रहा था लगभग 30%, और अभी अगर आप देखेंगे तो ये 30% से बढ़कर हो चुका है लगभग 40% या 40% से भी कहीं कहीं पे ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 40-45 के समथिंग ही जा रहा है फिजिकल तक। अगर हम फिजिकल से आगे बढ़े तो 40% में से आप ये मान सकते हो कि 40% के बाद टोटल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाने के बाद समथिंग
समथिंग 25% बच्चे ऐसे होंगे आउट ऑफ 100, ठीक है। टोटल जितने भी बच्चे हैं उनमें से अगर हम माने 100% में से, तो लगभग 25% बच्चे फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन सभी स्टेज को क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर हम 25% बच्चों के अकॉर्डिंग अगर हम आगे बढ़े, तो आप ये समझो कि यहाँ पे हम इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आपके टोटल 3,47,516 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अगर 3,47,516 बच्चों में से अगर हम ये माने कि लगभग आपके 25% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो इतने का अगर आप निकालेंगे तो लगभग 86,800 समथिंग आप सभी का निकल के आएगा। इतने बच्चे ऐसे होंगे जो कि आप सभी के ये सभी स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन से स्टेट में कम है, कौन से स्टेट में ज्यादा। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि किसी स्टेट की कट ऑफ तो बेटा 2 बढ़ेगी, 1 नंबर बढ़ेगी, किसी की 2 नंबर बढ़ेगी, और यहाँ हो सकता है कि किसी की 5 नंबर भी बढ़ जाए। तो ये क्या है कि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि जहां पे ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी, और जहां पे कम बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं वहां की कट ऑफ कम बढ़ेगी। तो ये चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहां का कितना डेटा है वो चीजें नहीं इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं यही मानता हूं कि 40,617 आपकी टोटल पोस्ट हैं, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग आपके 86,000 बच्चे यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, जिसमें से 40,617 बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल सेलेक्ट होंगे। तो इस हिसाब से आप ये मानो कि टोटल सभी स्टेट में लगभग 40,000 बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे। यानी सीधी सी बात है कि देखो कट ऑफ तो आपकी बढ़ेगी। अब कौन सी स्टेट में कितनी बढ़ेगी ये चीज थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन इस कंडीशन में भी मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आपका 1 नंबर भी ज्यादा है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके स्टेट की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। हो सकता है कि जहां ज्यादा कंपटीशन होता है, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि वहां पे कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ी। दिल्ली पुलिस के ले लो, दिल्ली पुलिस में भी नहीं बढ़ी थी। सेम अगर आप देखोगे तो एक बार एसएससी जीडी में भी ऐसा 2015 में हो चुका है, तो यहां पर भी हो सकता है। तो आपका 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, या फिर 5 नंबर ज्यादा है, आपको अभी फिलहाल ये नहीं सोचना है कि मेरा होगा नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि मुझे फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन क्रैक करना है, उसके बाद निश्चित तौर से मेरा सिलेक्शन होगा। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बेटा आपका सिलेक्शन भी होगा। आप खुद से ये चीज देख लेना। तो अभी के जो टाइम में चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आप ये मानो कि लगभग फाइनल में 40,000 बच्चे ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा मेरिट में आएंगे। उसके बाद लगभग यहाँ पे 40,617 को सेलेक्ट करना है, तो ये बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि किसी स्टेट में ये संख्या 5,000 कैंडिडेट ज्यादा हो सकते हैं, किसी में 1,000 ज्यादा हो, या किसी में हो सकता है 100 कैंडिडेट ज्यादा हो। तो वो सारी चीजें भी मैटर करेंगी। लेकिन आपको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि कम नंबर वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो सकता है, पूरी संभावना है। तो अपने पूरे मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन दीजिए। बाकी का जो भी होगा अच्छा होगा आपके साथ, बुरा नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।